आज हम लोग क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ डेली लाइफ में कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे और इस डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल मिल्क इज लेफ्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, राइट। मेन एग्जांपल। दूसरा, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू humid एटमॉस्फेयर। आगे कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ग्रेप्स गेट टर्मिनेटेड। ये जितने मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में हमें केमिकल चेंज आता है इसके अंदर। And that is whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. A chemical reaction has taken place. अब हम उसी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे। एक एक्टिविटी 1.1 जो आपके चैप्टर में दिया है, इसमें हम एक बर्नर लेते हैं, इसको हम स्प्रे लैंप भी करते हैं और इसमें एक मैग्नीशियम रिबन को टॉन्ग के द्वारा उसको होल्ड किए रहते हैं। यह आपका टॉन्ग और मैग्नीशियम रिबन, इसको बर्निंग के बिफोर हम मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रबिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज अनवांटेड impurities are removed so that burn only pure magnesium, राइट। तो उसको हम सैंड पेपर द्वारा रबिंग कर लेते हैं, तो अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज है वो आपका रिमूव हो जाता है। अब केवल जो है प्योर मैग्नीशियम मेटल बचा है, उसको हम बर्निंग करते हैं। तो जब हम बर्निंग करते हैं तो चूंकि जब मैग्नीशियम रिबन जब बर्निंग होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो यानी मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन आपस में क्या होता है, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके आपको क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, राइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्निंग हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसको अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये समझेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है इसके बारे में। तो इसमें होता क्या है कि जैसे केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल लैंग्वेज में कम्युनिकेटिंग फैक्ट्स के मोड में हम इस फैक्ट्स को कम्युनिकेटिंग मोड में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दैट इज द मोड ऑफ communicating facts
in chemical language about a chemical reaction is called chemical equation. अब जैसे केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम रिबन मान लिया, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में बर्निंग हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इस केमिकल इक्वेशन में यह देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इज नॉट इक्वल टू ऑन बोथ साइड्स। इसमें जो है अगर हम लेफ्ट की बात करें, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 तो बैलेंस है, बट जो है ऑक्सीजन यहाँ O2 तो मतलब 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम स्केलेटन कहते हैं। अब स्केलेटन कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट of the number of atoms of an element in a chemical equation is not equal to on both sides. Is not equal to on both sides, then it is a skeleton equation. इसको skeleton equation, right? क्योंकि लेफ्ट और राइट में ये नंबर ऑफ एटम्स आपके इक्वल टू नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि अब हमें ये कह सकते हैं कि इसको हमें स्केलेटन से हम बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो ये हम कह सकते हैं कि द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ रेस्पेक्ट टू मास। इट इज नेसेसरी द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ रेस्पेक्ट टू मास, ये होना चाहिए, राइट? अब जैसे एक के हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है कि मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो उसको हम क्रिएटेड कर सकते हैं और न ही उसको हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस की आवश्यकता है, राइट? तो बैलेंस, अब हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम ये कैसे होता है कि जैसे हम यहाँ करते हैं, जैसे अब यहाँ ये चीज हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे हम लेफ्ट और राइट यानी दोनों साइड्स में एटम्स को कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, अब इक्वल हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 into ऑक्सीजन 2। इट इज क्लियरली number of atoms of different element are equal on both sides, then it is balanced chemical reaction, right? अब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और हम देखना चाहते हैं, इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिएक्टेंट्स, और इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस भाग लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद से हम आगे देखेंगे एक इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट इन ए केमिकल इक्वेशन, लेकिन इसके पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।
अब देखेंगे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चूंकि हम लोग आगे रिएक्शन के टाइप्स में पढ़ेंगे, इसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू आर मोर सब्सटेंस है ना, रिएक्शन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दैट इज द रिएक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट। टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे आप देख रहे हैं कि टू और मोर सब्सटेंस, जैसे दो सब्सटेंस लिए हैं और एक न्यू सब्सटेंस हमें ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यह क्या होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अब इसके बाद से इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड इन ए केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी है, राइट। चूंकि लैंग्वेज में हम देखते हैं कहीं प्रिसिपिटेट लिखा रहता है, इवोल्यूशन लिखा रहता है, मेड इन वाटर लिखा रहता है, तो हम कब ये कौन सा इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या इंडिकेट करेंगे, ये जानकारी आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट के बारे में। तो इसको इंफॉर्मेशन इंडिकेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आता है। एरो को हम डाउनवर्ड्स की तरफ या सॉलिड लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम थिंकिंग करें तो देखते हैं जो सॉलिड जो परत होती है, तो वह जो है जो उसकी जो ड्रॉपिंग है, वो ड्रॉपिंग यानी वो उसका एक्शन डाउनवर्ड की तरफ होता है, राइट। नहीं तो यस से हम डिनोट करते हैं। यदि इवोल्यूशन ऑफ ए गैस है, एरो जो है अपवर्ड एक्शन, अपवर्ड एक्शन में हम समझ आते हैं कि वो गैस है। अगर एरो अपवर्ड एक्शन में हो तो हम ये समझ आते हैं कि वह माने गैस है, और वही डाउनवर्ड की तरफ हो तो समझ आते हैं कि सॉलिड है, राइट। अब इसके बाद से इस सॉल्यूशन मेड इन वाटर, यदि सॉल्यूशन जो है वो वाटर से बना होता है तो हम इसको एक्यूएस, इसका फुल फॉर्म एक्यूएस मीन्स होता है जल युक्त, यानी उसमें जल भी उसमें है, मौजूद है। इसके बाद से हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ हीट। एवोल्यूशन ऑफ हीट में हम यहाँ प्लस हीट का मतलब, जैसे हम अगर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो प्लस लिख देते हैं और डेल्टा एच में हम निगेटिव लिख देते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस से कौन सा गैस बना, तो अमोनिया गैस बना। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस बना, और अमोनिया गैस में जो है हीट का इवोल्यूशन हुआ। हीट का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो इस इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि लगभग 92 किलो जूल, और इसको हम जब डेल्टा एच में हम इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो -92 किलो जूल। अब थोड़ा इसके बारे में जिक्र करेंगे कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चूंकि नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों गैस मिलकर के बना अमोनिया गैस। जब अमोनिया गैस बना तो इसमें एवोल्यूशन, हीट एवोल्यूशन। तो यहाँ अब थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि जैसे यदि मान लेते हैं कि इसके पास 0, तो यह एक तरह से एक्सोथर्मिक, ये भी हम बात कर सकते हैं कि यह एक्सोथर्मिक इसको रिएक्शन कहते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी इवोल्यूशन होता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट इन
जिसको हम इवॉल्व करते हैं आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन में हीट इवोल्यूशन होता है तो वह आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एग्जाम्पल की अमोनिया गैस की प्रिपेयर्ड में हम देख सकते हैं। हाँ, तो बात ये कह रहे थे कि चूंकि इसने एनर्जी को लिस्ट किया पॉजिटिव, लेकिन अगर हम इसकी इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में आएंगे तो हम यही कहते हैं कि जो इसके पास जो एनर्जी था उसमें से ये 92 किलो जूल क्या हो गया, कम हो गया है। इसलिए यहाँ पर मैं नेगेटिव पेश किया। और जस्ट इसके अपोजिट में आ जाते हैं इसमें एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट। इस एब्जॉर्वेशन ऑफ हीट को हम ये एक्चुअली देखते हैं, इसको एंडोथर्मिक की बात आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसमें आपका नेगेटिव हीट हो, क्योंकि ऐसे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें ये हीट की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना हीट एनर्जी की रिएक्शन नहीं हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है। तो चूंकि इसको लेना पड़ा एक कर्ज के तौर पर, इसलिए यहाँ आपका क्या हो गया, नेगेटिव, यानी 180.5 किलो जूल। और जब इसको हम डेल्टा एच डिनोटेट करते हैं तो प्लस 180.5 किलो जूल। राइट, अब हम ये मैंने जो है एक्टिविटी 1.1 के बारे में मैंने स्टडी किया और आपने ये समझा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन को हम देखा। अब स्केलेटन केमिकल रिएक्शन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी मैंने बताया जी। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होता है, और एक इंफॉर्मेशन इंडिकेट के बारे में मैंने बताया। और ये बताया कि जैसे जो रिलेशन ऑफ हीट होता है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। राइट, अब इसके आगे हम नेक्स्ट